अगर तुम रोज रात को यह सोचकर सोते हो कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है, तो आज की रात तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा घुसने वाला है जो तुम्हें अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदल देगा। मेरे यार, मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ, एकदम तुम्हारे किसी पुराने दोस्त की तरह जो तुम्हें वो राज बताने वाला है जो मैंने 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों की ज़िंदगी में देखा है। तुम अभी जो सुनने जा रहे हो यह कोई आम बातें नहीं हैं। अगले 30 से 40 मिनट में तुम्हारे अंदर लगातार काम करते रहने की एक ऐसी आदत बनने वाली है जो तुम्हें बिना किसी जद्दोजहद के हर रोज़ अपने लक्ष्य की तरफ खींचेगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह सब तुम्हारी नींद में होगा। हाँ दोस्त, जब तुम गहरी नींद में होगे तब तुम्हारा अवचेतन मन इन सभी बातों को स्पंज की तरह सोख रहा होगा और तुम्हारी पूरी सोच को नए सिरे से तैयार कर रहा होगा। देखो यार, मैं तुम्हें एकदम सच्ची बात बताता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से मुलाकात की है, अमीर लोग, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, और मैंने एक बात हर जगह देखी। जो लोग कामयाब हुए उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी लगातार काम करते रहने की आदत। बस इतना सा फ़र्क। लेकिन यहाँ पर असली मज़ा है। ये लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे, इनमें कोई जादुई ताकत नहीं थी, बस इन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। और आज रात मैं तुम्हें वही तरीका सिखाने वाला हूँ। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी से मिला था तब वो मुझसे बोले, नेपोलियन, तुम लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं और फिर उनसे पूछो कि वो उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। तुम्हें पता चलेगा कि 90% लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए छोटा सा भी काम नहीं करते। मैंने वही किया और सच में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन यहाँ समस्या यह नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते, समस्या यह है कि उनका दिमाग उन्हें करने नहीं देता। तुम्हारा चेतन मन कहता है चलो आज जिम चलते हैं, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन कहता है अरे यार, बिस्तर कितना आरामदायक है, कल चले जाएंगे। और तुम जानते हो कौन जीतता है? हमेशा अवचेतन मन, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है। वो तुम्हारे सारे फैसलों को नियंत्रित करता है। सुरक्षा नारकी। तो अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को अपने साथ कैसे लाएं, कैसे उसे अपना दोस्त बनाएं, और यही मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सन 1932 में मैं एक शख्स से मिला। उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक दुकान में काम करता था, छोटी सी नौकरी, कम पगार। लेकिन रॉबर्ट के मन में एक सपना था। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं सच में करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं शाम को घर आता हूँ तो मुझ में कोई एनर्जी नहीं बचती। मैं बस सोफ़े पर बैठ जाता हूँ और टीवी देखने लगता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और अगली सुबह फिर वही रूटीन। मैंने उससे पूछा, रॉबर्ट, तुम सच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, ठीक है, तो आज से तुम एक काम करोगे। हर रात सोने से पहले तुम 10 मिनट अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे। बस 10 मिनट। तुम अपने आप को अपनी दुकान में देखोगे, ग्राहकों से बात करते हुए, पैसे गिनते हुए, खुश रहते हुए, और तुम इसे इतनी शिद्दत से महसूस करोगे कि तुम्हें लगे कि यह सच में हो रहा है। रॉबर्ट ने मुझे एक अजीब नज़र से देखा, लेकिन उसने मेरी बात मानी। और 30 दिन बाद जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि अब वो हर रोज़ शाम को 2 घंटे अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहा है, बिना किसी मेहनत के, बिना खुद को मजबूर किए, क्योंकि अब उसका मन खुद उसे उस तरफ खींच रहा था। और साल भर बाद रॉबर्ट ने अपनी दुकान खोल ली। आज वो 3 दुकानों का मालिक है, और वो हमेशा कहता है कि उसकी ज़िंदगी उस रात बदली जब उसने अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू किया। देखो दोस्त, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी ज़िंदगी का असली ड्राइवर है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन 95% फैसले तुम्हारा अवचेतन मन लेता है। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है। तुम्हारा चेतन मन बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली ताकत तुम्हारे अवचेतन मन में है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि तुम्हारा अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बस उसी पर यकीन करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम हर रोज़ अपने आप से कहते हो कि मैं कभी वक्त पर नहीं उठ सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन सोचता है, अच्छा तो यही सच है, और फिर वो तुम्हें सुबह उठने नहीं देता। लेकिन अगर तुम हर रोज़ अपने आप से कहते हो कि मैं आसानी से सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और तरोताज़ा महसूस करता हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे भी सच मान लेता है, और फिर वो सुबह तुम्हें खुद ही जगह देता है। यह कोई कहानी नहीं है यार, ये असली विज्ञान है।
इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, नई आदतें सीख सकता है। बस तुम्हें सही तरीका पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली दिक्कत कहाँ है। असली दिक्कत यह नहीं है कि तुम में ताकत नहीं है। असली दिक्कत यह है कि तुम्हें पता नहीं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। यह बिल्कुल वैसा है जैसे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे तेज़ कार है, लेकिन तुम्हें चलानी नहीं आती। कार में कोई कमी नहीं है, बस तुम्हें उसे चलाना सीखना है। मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ। मैं एक बार हेनरी फोर्ड से मिला। वो मुझसे बोले, नेपोलियन, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस हर रोज़ एक छोटा सा काम किया, रोज़ बिना छोड़े, और धीरे धीरे वो छोटे काम बड़ी चीज़ बन गए। मैंने उनसे पूछा, लेकिन सर आप रोज़ कैसे कर पाते थे? आपको कभी मन नहीं हुआ कि आज छोड़ दूँ? वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन, मुझे भी रोज़ मन होता था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को सिखा दिया था कि काम करना मेरी आदत है, मेरी पहचान है। और जब कोई चीज़ तुम्हारी पहचान बन जाती है तो तुम उसे करना बंद नहीं कर सकते। यह तुम्हारे अंदर घुस जाती है। यही है दोस्त असली राज। तुम्हें लगातार काम करने को अपनी पहचान बनाना होगा। तुम्हें अपने आप से कहना होगा कि मैं वो इंसान हूँ जो हार नहीं मानता, मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ काम करता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादों को निभाता है। और जब तुम ये बार बार कहते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है, और फिर तुम सच में वैसे ही बन जाते हो। लेकिन यहाँ एक पकड़ है, तुम्हें सिर्फ कहना नहीं है, तुम्हें महसूस भी करना है। जब तुम कहते हो कि मैं रोज़ काम करता हूँ, तो तुम्हें उस एहसास को महसूस करना है, वो गर्व, वो संतुष्टि, वो ताकत, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है, शब्द नहीं, भावनाएं। मैं तुम्हें एक तकनीक बताता हूँ जो मैंने थॉमस एडिसन से सीखी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम काम नहीं करना चाहते, तो तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपने के करीब जा रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ? बस इतना सा सवाल, और ईमानदारी से जवाब दो। जब तुम यह सवाल पूछते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप जाग जाता है। वो समझ जाता है कि अभी क्या करना चाहिए, और फिर तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। तुम अपने आप काम शुरू रहता है, रू कर देते हो। अब मैं तुमसे बहानों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हर किसी के पास बहाने हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं थक गया हूँ, मौसम ठीक नहीं है, आज कुछ और ज़रूरी काम है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, बहाने सिर्फ डर की नकाब हैं। तुम डरते हो कि अगर तुमने कोशिश की और काम नहीं हुआ तो, कि अगर तुम असफल हो गए तो, कि अगर लोगों ने हंसी उड़ाई तो तुम बहाने बनाते हो, क्योंकि बहाने आरामदायक होते हैं, वो तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन तुम जानते हो क्या, जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी बड़ी कामयाबी नहीं पाते, क्योंकि बहाने तुम्हें जहां हो वहीं रोक देते हैं, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते। मैं तुम्हें विल्मा रुडोल्फ की कहानी सुनाता हूँ। वो बचपन में पोलियो की शिकार हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैं न सिर्फ चलूँगी बल्कि दौड़ूंगी भी। और तुम जानते हो क्या हुआ? वो ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। अगर विल्मा बहाने बना सकती थी तो बहुत थे, लेकिन उसने नहीं बनाए। उसने फैसला किया कि वो कोशिश करेगी, रोज़, बिना रुके, और उसने इतिहास रच दिया। तो दोस्त, जब अगली बार तुम्हारा मन बहाना बनाए तो बस 5 सेकंड के लिए रुको और अपने आप से पूछो, क्या यह बहाना सच में सही है, या मैं सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ? और फिर देखो कैसे तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है। अब मैं तुम्हें छोटे छोटे कदमों की अहमियत बताता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़ी कामयाबी छोटे छोटे कदमों से मिलती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन तुमने कभी दौड़ा नहीं, तो क्या तुम पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करोगे? नहीं ना। तुम पहले 1 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर 2, फिर 3, धीरे धीरे, और एक दिन तुम 10 किलोमीटर आराम से दौड़ लोगे। यही तरीका हर चीज़ में लागू होता है। अगर तुम्हें एक किताब लिखनी है तो पहले दिन 100 शब्द लिखो, फिर 200, फिर 300। अगर तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है तो पहले छोटा शुरू करो, 1 ग्राहक से, फिर 2, फिर 10। समस्या यह है कि लोग इन छोटे कदमों को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 100 शब्द लिखने से क्या होगा, 1 ग्राहक से क्या फ़ायदा।
लेकिन जब तुम इन छोटे कदमों को हर रोज उठाते हो तो 1 साल में देखो कितना बड़ा बदलाव आता है। मैंने एक शख्स को देखा जो हर रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ता था। लोगों ने कहा 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन वो नहीं रुका। 1 साल बाद उसने 18 किताबें पढ़ ली थीं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट बन गए, फिर 20, फिर 30, लेकिन शुरुआत हुई सिर्फ 5 मिनट से। देखा छोटे कदम कितने ताकतवर होते हैं। असली जादू निरंतरता में है, आकार में नहीं। अब मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बताता हूँ, और यह है 21 दिन का नियम। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर तुम लगातार 21 दिन तक कुछ करते हो तो वो तुम्हारी आदत बन जाती है। 21 दिन, बस इतना। लेकिन यहाँ पकड़ ये है कि ये 21 दिन लगातार होने चाहिए। अगर तुमने 10 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर 5 दिन किया, तो यह काम नहीं करेगा। तुम्हें लगातार करना होगा, एक के बाद एक। और मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल लगता है, लेकिन सोचो, सिर्फ 21 दिन, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में से सिर्फ 21 दिन, और उसके बाद तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो काम तुम्हारी आदत बन जाएगा, तुम अपने आप करने लगोगे। मैंने एक आदमी को देखा जिसने तय किया कि वो 21 दिन तक सुबह 5 बजे उठेगा। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। उसने अलार्म तोड़ने का मन किया, लेकिन उसने नहीं तोड़ा, वो उठा। चौथे दिन थोड़ा आसान था, 7वें दिन और आसान, और 21वें दिन के बाद उसे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसका शरीर खुद 5 बजे जाग जाता था। यही है दोस्त, आदत की ताकत। शुरू में थोड़ी मेहनत, लेकिन एक बार बन गई तो ज़िंदगी भर के लिए। अब मैं तुम्हें माहौल के बारे में बताता हूँ। तुम्हारा माहौल तुम्हें बनाता या तोड़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो कभी कोशिश नहीं करते, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे, भले ही तुम न चाहो। यह ऐसा है जैसे तुम एक ऐसे तालाब में रह रहे हो जहाँ पानी गंदा है। भले ही तुम साफ रहने की कोशिश करो, वो गंदा पानी तुम पर असर डालेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, जो हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं, जो सकारात्मक हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम पर भी आएगी। तुम उनसे प्रेरित होगे, तुम भी वैसा ही बनने लगोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम 5 असफल लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी असफल रहोगे, लेकिन अगर तुम 5 कामयाब लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी कामयाब बनोगे। तो दोस्त, अपने माहौल को बदलो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, और उन लोगों के करीब आओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। हाँ, यह मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार हों, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए यह करना होगा। अब मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में बताता हूँ। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हर बड़े खिलाड़ी, हर बड़े कारोबारी, हर बड़े कलाकार ने किया है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपने को अपने मन की आंखों से देखना, उसे महसूस करना, उसे जीना जैसे वो सच में हो रहा हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हें एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना है। अब तुम 2 तरीके से तैयारी कर सकते हो। पहला, तुम बस अपनी स्लाइड्स बना लो और सोच लो कि देख लेंगे। दूसरा, तुम हर रोज़ 10 मिनट अपने मन में उस प्रेजेंटेशन को देखो। तुम स्टेज पर खड़े हो, तुम आत्मविश्वास से बोल रहे हो, लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हें ताली मिल रही है। अब बताओ कौन सी तैयारी ज़्यादा असरदार होगी? दूसरी वाली ना, क्योंकि जब तुम अपने मन में कुछ देखते हो बार बार तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, और फिर जब असली मौका आता है तो तुम्हारा शरीर पहले से तैयार होता है। तुम्हें घबराहट नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे मन में तो यह पहले ही कई बार हो चुका है। तुम्हें घबराहट नहीं होती। यही काम हर क्षेत्र में करता है। अगर तुम अपने आप को हर रोज़ सफल होते हुए देखोगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखोगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उस तरफ ले जाएगा। यह अपने आप होगा, तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, जब तुम विजुअलाइज करो तो सिर्फ नतीजे मत देखो, प्रक्रिया भी देखो। अपने आप को काम करते हुए देखो, मेहनत करते हुए देखो, क्योंकि नतीजे तो बाद में आते हैं, पहले काम करना पड़ता है। मैंने एक बॉक्सर को देखा जो हर मुकाबले से पहले अपने मन में पूरी लड़ाई देखता था। वो हर पंच, हर मूव, हर स्टेप को अपने मन में करता था, और फिर जब असली लड़ाई होती थी तो उसका शरीर बिना सोचे काम करता था, क्योंकि उसने पहले ही मन में सैकड़ों बार वो लड़ाई लड़ी थी और वो चैंपियन बना। तो दोस्त, आज से तुम भी यह करना शुरू करो। हर रात सोने से पहले 10 मिनट अपने सपने को जियो, अपने लक्ष्य को महसूस करो, और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगती है।
अब मैं तुम्हें असफलता के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग असफलता से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो असफल हो गए तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, असफलता कोई दुश्मन नहीं है। असफलता तुम्हारी दोस्त है। हर बड़े इंसान ने असफलताएं देखी हैं। एडिसन ने 10,000 बार असफल प्रयोग किए। लिंकन 8 बार चुनाव हारे। J.K. रॉलिंग की किताब 12 बार अस्वीकार हुई। लेकिन क्या इन लोगों ने हार मानी? नहीं, क्योंकि उन्होंने असफलता को सबक की तरह देखा, हार की तरह नहीं। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ। असफलता बराबर फीडबैक। जब तुम असफल होते हो तो दुनिया तुम्हें बता रही है कि यह तरीका काम नहीं करता, कोई और तरीका आजमाओ। बस इतना सा। यह कोई निजी हमला नहीं है, यह सिर्फ जानकारी है। लेकिन बहुत लोग असफलता को निजी ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही बेकार हूँ, मैं नाकाम हूँ, मुझ में कोई कमी है, और फिर वो हार मान लेते हैं। लेकिन यह गलत है। तुम असफल नहीं हो, तुम्हारा तरीका असफल हुआ। बस अब एक नया तरीका आजमाओ। मैंने एक वैज्ञानिक से पूछा कि आपने इतने प्रयोग किए और इतनी बार असफल हुए, आपको बुरा नहीं लगा? वो हंसे और बोले, नेपोलियन, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। अब मुझे पता है कि क्या नहीं करना है, और यह बहुत कीमती जानकारी है। यही है दोस्त सही नज़रिया। असफलता को सीखने का मौका समझो। हर असफलता तुम्हें कामयाबी के और करीब ले जाती है। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ, और वो है धैर्य। आजकल की दुनिया में सब कुछ तेज़ है। तेज़ इंटरनेट, तेज़ खाना, तेज़ डिलीवरी। तो लोग चाहते हैं कि कामयाबी भी तेज़ हो। आज काम करो, कल अमीर बन जाओ, लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। मैं तुम्हें बांस के पेड़ की कहानी फिर से याद दिलाता हूँ। 4 साल तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल बूम, 90 फीट। यही तुम्हारी यात्रा भी होगी। जब तुम शुरू करोगे तो पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने, शायद कुछ साल तक तुम्हें बड़े नतीजे नहीं दिखेंगे। तुम काम कर रहे होगे, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बदलेगा। और यहीं अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि यह काम नहीं कर रहा, मैं बेकार मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं। तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो, और जब तुम काफ़ी मजबूत हो जाओगे तो तुम अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ोगे, और लोग सोचेंगे कि यह रातों रात हुआ। लेकिन तुम जानोगे कि यह सालों की मेहनत का नतीजा है। मैंने एक लेखक को देखा जो 5 साल तक हर रोज़ लिखता रहा। उसकी पहली 2 किताबें फ्लॉप हो गईं। लोगों ने उसे कहा कि छोड़ दो,